सब बात है। लगन खत्म नहीं, लगन खत्म। देवशयनी एकादशी था, ठीक है। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है देवशयनी एकादशी कहलाती है। क्या कहलाती है? देवशयनी एकादशी। विष्णु भगवान सुत जाते हैं। हाँ, लड़ाई किए थे ना राक्षस से, है ना। अब उसका मधु कैटव सही नाम था, है ना। उनके कान से मैल से जन्म लिया था विष्णु भगवान के, तो बड़ा खचड़ा था, है ना, ठीक है। अब उसको जब मारेंगे तो विष्णु भगवान मारेंगे। बड़ा अगराता था, लड़ाई उड़ाई करता था। बस क्या हुआ कि विष्णु भगवान से बहुत दिन तक लड़ाई हुआ, है ना। अब उपाय नहीं पता था विष्णु भगवान के। लड़ते गए एक दिन उपाय पता है, मैंने कि बहुत लंबी कहानी, तो बहुत दिन तक लड़े तो लड़ते लड़ते थक गए। ऐसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि दुनिया चलाने की जिम्मेवारी किसकी है? विष्णु भगवान की। किसकी है? विष्णु भगवान की है। तो क्या हुआ है कि अब तो विष्णु भगवान सुध जाएंगे तो क्या दुनिया चलाएगा? तीन को भगवान है ना महत्वपूर्ण, ब्रह्मा विष्णु और महेश। महेश मैंने शंकर भगवान। तो ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते, मैंने जितना चीज जन्म लेता है उसके जिम्मेदार ब्रह्मा जी। अब जन्म लेने के बाद, जन्म लेने से शुरू होता है, जन्म लेने के बाद और मृत्यु से पहले तक की जिम्मेवारी विष्णु भगवान की। कैसे रहेगा, कैसे क्या करेगा दुनिया में, मैंने पालन करता कौन है? विष्णु भगवान। और महेश यानी शंकर भगवान जो है संहारक हैं, माने मुआने वाले, विनाश करता, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के हैं, इसीलिए शंकर भगवान का भी पूजा करना चाहिए। खिसिया उसिया जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, नहीं है? देखिए, और इसीलिए तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज ऐसे होता है, नहीं देखते हैं ना। जब अच्छा काम होता है, ब्याह शादी होता है, तब तो लगन खत्म हो गया है, क्या कि देवशयनी एकादशी आ गया। अब कब? देवोत्थानम एकादशी आएगा। 4 महीने तक सुतल रहेंगे विष्णु भगवान, ठीक है, लगातार। अब देवोत्थान जिसे हम लोग कहते हैं, तो देवोत्थानम एकादशी आएगा। देवोत्थान, देवशयनी, शयनी मैंने सो जाना, तो सो गए देवता। अब देवोत्थानम, हाँ, अब देवोत्थानम एकादशी है ना। अब देवोत्थान जो आएगा ना कार्तिक मास में, है देवोत्थान कैसे कोई करते हैं ना, तो देवोत्थान आएगा तो उस दिन विष्णु भगवान जगेंगे, फिर लगन चालू हो जाएगा, फिर जग आके तुम कमाएगा, ठीक है। हैं अभी लगन बंद हो गया ना, हैं चलिए, हैं कह नहीं कि लड़ाई करते करते थक जाएगा, तुम काम करते करते थक जाते तो सोता नहीं है। अब लेकिन सो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया चलाने का काम तो विष्णु भगवान का है। तो इसलिए क्या हुआ कि चूंकि सृष्टि की भलाई के लिए ना लड़े थे वो, हैं तो जरूरी था ना कि हम काम दिया गया हमको कि हमको गणित पढ़ाना है, हैं। लेकिन मान लो कि 8 दिन हम कहीं काम पड़ गया, मान लो हमारा एक्सीडेंट हो गया, रोड पर गया था, हैं, और डॉक्टर कहा कि अब 8 दिन तक तुम्हारा दाढ़ ऐसे नहीं हिलेगा, हैं, तुम कैसे पढ़ाएगा? नहीं, तब अब जब नहीं हिलेगा तो आपका पढ़ाई बंद थोड़ा ना होगा, हैं। तब 8 दिन के लिए थोड़ा ना कहा जाए बच्चा 8 दिन तुम्हारा कोचिंग में मैथ नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई ना कोई व्यवस्था किया जाएगा ना। वैसे ही है, विष्णु भगवान कहे कि अब बड़ा नींद आ रहा है भाई, अब हमको सूतने दीजिए, ठीक है। तो कहे कि तो लेकिन काम क्या करेगा? तो अभी से लेके देवोत्थानम एकादशी तक, देवोत्थान तक शंकर भगवान क्या करते हैं? यही पालन कर्ता का काम करते। इस समय विष्णु भगवान का भी एक्स्ट्रा बोझ उनके ऊपर हो गया, माने एक्स्ट्रा पद उनको मिल गया है, ठीक है। एगो तो मरबो करेंगे अब पलबो करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा खतरे करेगा तो ताक रहे हैं, ठीक है, हैं? अरे भगवान आस्था का चीज है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक पढ़ लिए थे। पहले तो कक्षा 10 है, कक्षा हमारा 10 गणित विषय है। अच्छा, पेज नंबर बोला जाए, पेज नंबर एम का 12 है। क्वेश्चन नंबर कहां तक पढ़ाई हो गया था? हैं बचिया तनी एन्ने हटो तो ना खराब बच्ची। देखिए, देखा जाए एक बार ताक देंगे शंकर भगवान, इसे तो अपने अलग अलग हो जाएगी। चलो इधर है, तो अब इतना अच्छा चीज बताए हैं तो सुनाएंगे। हाँ सुना जाए, जो भी बात है बच्ची उसको डांट रहा है, तुमको नहीं सुनाई दे रहा है?
एक के बाद क्लियर डांट रहे हैं, सुना जाए। कितना क्वेश्चन तक हो गया था? 5 को क्वेश्चन हो गया है। 6 नंबर बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन बताना है। तो एक किताब हमारी तरफ बढ़ाइएगा तो हम भी थोड़ा समझेंगे कि क्या पढ़ रहे थे। वृत्त से संबंधित क्षेत्र पढ़ रहे थे का दो, यही ना पढ़ रहे थे हैं? 2 समकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या होगा? देखो, सुनो, समझो। हैं? संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है? माने एक के वो केंद्र पर 2 वृत्त बन जाना, ठीक है? एगो का व्यास है 4 सेंटीमीटर, एगो का व्यास है 6 सेंटीमीटर। देखिए, अब ऐसे को वृत्त होगा, है छोटका, इसी पर हाई जो है प्रकार होता है ना, जिसे वृत्त बना देता है, उसका भोंकना यहाँ पे रखे, अब पेंसिल ऐसे, हाँ ऐसे घुमा दिए, देखो वृत्त बन गया। छोटा वाला 4 सेंटीमीटर व्यास वाला, 4 सेंटीमीटर व्यास वाला अगर वृत्त बनाना है तो 2 सेंटीमीटर भोंकना निकालना पड़ेगा, इसे चियारना पड़ेगा, नहीं है? हाँ ठीक है, सुनो। तो 2 सेंटीमीटर, अब भोंकना के नोखी यहाँ पे, अब पेंसिल यहाँ पे, ऐसे 2 सेंटीमीटर लेंगे तो 4 सेंटीमीटर बनेगा, याद रखिएगा। क्या कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का दुगना 4 सेंटीमीटर, तो व्यास हो गया। लेकिन फिर एगो और बनाना है उसी पर, है? तो इसीलिए तो भोंके थे यहाँ पे कि केंद्र बना था, नहीं तो एक बार और भोंके, अब कि 3 सेंटीमीटर लिए, नहीं 3 सेंटीमीटर लिए तो 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त बन गया पूरा। अच्छा से हमसे नहीं बना, हम ठीक आदमी नहीं है, देखा जाए। हाँ, गोल नहीं है तो ठीक मास्टर नहीं है, देखा जाए। हाँ तो हम देख रहे हैं ना, नाम लेंगे वीडियो में विपिन कुमार, कहेंगे कि तुम खराब लिखा है, समझ लो, देखा जाए। अब पूरा जितना लोग देखेगा सब जान जाएगा कि विपिन कुमार खराब लिखा, नाम ले ले, कह दे कि विपिन कुमार खराब है, चलिए देखा जाए। सुनो, तो ये हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए, बोल रहा है कि ऐसा वृत्त है, तो हम समझा दिए वृत्त के बारे में, ठीक है। अब बोल रहा है कि उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हाई वाला भाग जो है ना, हाई बीच के भाग, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये कैसे निकलेगा भाई? तो देखिए, समझ लीजिए कि हमारे हाथ गोल गोल है, बड़का वृत्त हो गया, है? हाई ठेपिया छोटका वृत्त हो गया, और यहाँ पे रखा गया। तो हाई जो बच गया वो कैसे पता चलेगा? तो पूरा हथेली के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आई ठेपी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आई उड़ा दिया इसको, तो बाकी सब बच गया। तो हे में से इसको माइनस कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो छोटका वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़का वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, माइनस कर देंगे तो नहीं पता चल जाएगा। तो बड़े वृत्त का व्यास कितना है? बड़े वृत्त का व्यास कितना? 6 सेंटीमीटर। व्यास स्क्वायर में नहीं होता है, हम बुरबके लिखा है का राम घिना दिया, राम राम घिना के रख दिया तुम लोग। व्यास कौन स्क्वायर में होता है? अरे सुनो, जाने दो, हटाओ, अब तो मत घिनाना है। एक बार घिना दिया तो घिना दिया, एक बार बर्दाश्त कर लेंगे। अरे सुनो, बड़े वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर। अरे सुनो, ये ठीक से नहीं पड़ेगा, उसका साथ विद्या नाश हो जाएगा। क्रिया चढ़ा दिए, छोटे वृत्त का व्यास, क्रिया का लाज होगा तो पढ़ेगा। छोटे वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर। ये 2 हो गया है। अब बड़े वृत्त का अगर व्यास इतना है 6 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? इसको मान लेते हैं हम लोग R1। क्या मान लेते हैं? R1। कह देते हैं कि 6 का आधा 3 है तो 3 सेंटीमीटर। CM लिख दें, सेंटीमीटर। CM माने हो नहीं, नीतीश कुमार जी नहीं, नहीं सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त का, छोटे वृत्त की त्रिज्या आप लोग ऐसे नहीं बनाइएगा। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना? R2। इसको कह देते हैं, इसको कह देते हैं 2 सेंटीमीटर का, कि 4 का आधा 2। समझ में आ रहा है तन्नू कुमारी? कौन हो गरिया रही है का? मुंह तो वैसे ही लग रहा है। चलो, हाँ ना, तो इसमें वीडियो में बोल देंगे कि तन्नू कुमारी गरिया रही है।
आ जाएगा, बोलो कर दें। चलिए देखा जाए। सुनो, ये हो गया, मजा आया? अभी कहाँ से मजा आएगा, अभी तो कुछ करबे नहीं किए, नहीं है? तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना? पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर के जगह पर R1 है, तो R1 का स्क्वायर, यानी कि 22 पाई को पाई रहने देते हैं, कहीं कि घटा उठा देंगे बाद में तो गुना कर लेंगे, एक के बढ़िया हो जाएगा है? अच्छा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है? पाई R2 का स्क्वायर है, तो उन दोनों के बीच के भाग का क्षेत्रफल, यही ना बोल रहा है? उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल, तो दोनों वृत्त के बीच के भाग का क्षेत्रफल, दोनों वृत्त के बीच का क्षेत्रफल, बीच के भाग का क्षेत्रफल, बीच के भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना? देखिए पाई, बड़ा वृत्त ये है ना, तो R1 का स्क्वायर अब माइनस पाई R2 का स्क्वायर, नहीं, अब दोनों में से पाई कॉमन ले सकते हैं, तो R1 का स्क्वायर बच जाएगा माइनस R2 का स्क्वायर बच जाएगा। अभी तक हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, खाली देखा देखी कर रहे हैं, नहीं? देखिए बुरबका वाला बात पर बड़ा मजा आता है, नहीं? बुरबक कहीं के। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है ना, क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी गुना में, है ना? हाँ, तो देखिए R1 प्लस R2 और R1 माइनस, अब सब कुछ कर लिए, सुनो, भोज तैयार हो गया है ना, अंगिया बीजे पड़ चुका था, पत्तल बिछ गया है, अब सब जितना आगंतुक है सज्जन लोग, उन सबको बैठा के खिया देना है। तब देखिए पाई के वैल्यू 22/7, कभी कभी पाई का वैल्यू नहीं देता, कभी पाई लगा देता है पीछे, तो वैसे तो हमको नहीं पता, सब चल गया, देखिए ना सब बैठा। देखिए यहाँ पे देखिए R1 कितना है? 3 सेंटीमीटर, एक बार 3 में 2 जोड़ देंगे, एक बार 3 में 2 घटा देंगे, तो जरा देखिए 22/7, 3 2 इसमें से घटा दिया था, तो कोई वैल्यू ज्यादा नहीं है इसका, तो गुना करेंगे 1 से, तो 5 में तो 5 हो जाएगा, गुना यहाँ पे 5 दूनी, अब 5 दूनी 10 और 1 11/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, भाग देना है तो भाग दे सकते हैं, कैसे भाग देंगे? देखिए 7 से भाग देंगे 110 में, तो 7 कम कितना बच गया है? 7 कम। अच्छा, इनने गड़बड़ कर दिए हैं, हाँ तो हम बुरबा का हमको नहीं करता था। 7 कम तो 4 हो गया, 7 5 यही तो बोलते कि आप लोग हमसे तेज हैं। हो गया, अब देखा जाए 15 7 105 और 5 110 हो जाएगा। 1 मिनट सुनते हो तुम्हारी बात, तो 15.5/7, जो 5 है ये ऊपर चला जाता है, जो 15 यहाँ पे आ गया, ये 7 यहाँ पे आ गया, तो इतना भी सेंटीमीटर स्क्वायर कहा जा सकता है, या 15.5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी किताब क्या कहता है कि पाई छोड़ देता था, 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो तीनों तरीके का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पाई का मान रख देंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। आंसर मिलाया जाए, आंसर कितना दिया हुआ है? क्या नंबर का क्या नंबर है? 6 नंबर है, 6 का C बता रहे हैं ये। हाँ, C नंबर आंसर। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ, तो C नंबर तब तो यहाँ से देखना पड़ेगा, तो हेडना बुरबा कैसे नंबर ना दिए नहीं है?
ये तो हम सोचे कि क्या है, हम सोचे कि सवाल है, और ये तो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव से सजाना पड़ेगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव जैसे सजा देंगे तो देखिए यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, देखिए यहीं पे छोड़ देंगे, वैसे वो भी आंसर ही है, ठीक है। यहाँ पे छोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे पाई और R1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, ये नहीं हो जाएगा इसे क्या है, और ये सी में हो गया। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग बना रहे हैं, हमको पता नहीं था ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। चलिए हो गया इतना, ठीक। इसको नोट कर लिया जाए कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो इतना ही बवाल करने की जरूरत नहीं है। चलिए, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा लिया जाए तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए ये ऐसे है, ये है 10 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या, ठीक। इसके अंदर 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है, तो 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या में से 5 सेंटीमीटर वाला घटा देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर, R1 कर देते हैं बड़का वाला को, तो यानी कि 10 का स्क्वायर नहीं माइनस पाई और छोटका आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, दोनों में से पाई कॉमन ले सकते हैं, तो 10 दाइया, देखिए 10 का स्क्वायर बचेगा अब माइनस 5 का स्क्वायर बचेगा, तो पाई 10 दाइया 100 अब 5 बचे, तो 100 में से 25 घटा देंगे, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या नंबर में है, सी नंबर। 7 का हो गया, 8 का देखा जाए है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है जिसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में कौन सी होगी। अपने उत्तर की पुष्टि करना है। उत्तर की पुष्टि करने के लिए हमको सवाल बनाना पड़ेगा। बच्चा सुमित कुमार ठीक से बैठो। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर कितनी है। अच्छा 19 और 9 है। हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है 19 और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है तो R1 हम 19 बोल देते हैं और R2 बोल देते हैं 9 सेंटीमीटर माना। ठीक माना कि R1 बराबर 19 सेंटीमीटर R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। हाँ नहीं तो R1 और R2 नहीं कहेंगे। ठीक R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर ऐसा तो माना तो नहीं जाता है। माना 19 तो नहीं मान लेंगे। हमने R1 को माना है और R2 को माना। देखिए सुनिए वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे 2 पाई R1 हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई R2। ये क्या हो जाएगा। ये जो हो जाएगा है बच्ची ये जो हो जाएगा 8 नंबर बोल रहा है जिसकी परिधि उन दो वृत्तों की परिधियों का योग है। तो दिए गए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा। ये दिए गए बड़े वृत्त की परिधि बड़े वृत्त की परिधि यही ना बोल रहा है वो कि दोनों को जोड़ दीजिए तो जो वृत्त मिला हुआ है उसकी परिधि निकल जाएगा। दोनों परिधि को 2 पाई बाहर कर दीजिए तो R1 प्लस R2 और ये ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है अब देखिए 2 पाई ऑब्जेक्टिव में है क्वेश्चन ना। ऑब्जेक्टिव में है पाई हुई का मान रखना पड़ेगा तो 22/7। R1 कितना है 19 है। R2 कितना है 9 है। ठीक है इतना रखेंगे। अब देखिए बड़े वृत्त की परिधि यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या कि त्रिज्या ना पूछ रहा है। त्रिज्या बराबर R बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर R मान लेते हैं। तो यहाँ पे बड़े वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई R लगा दे। हैं देखिए तो यहाँ पे भी पाई छोड़ दीजिए 2 पाई। अब 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया 19 और 9 है
27 होता है, 19 और 9 28 होता है, तो 28, तो R बराबर 28 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, और मीटर है तो मीटर, और कुछ नहीं है तो इकाई, तो सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, 8 नंबर। ठीक है, हाँ यही होगा। ठीक है, अब चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो हम लोग 9 नंबर देखते हैं। समझ में आ गई बात? उत्तर की पुष्टि हमने ऐसे कर दिया। ऑप्शन नंबर कितना है 8 का? सी। क्या है? दोनों में सी ये आंसर है नहीं। चलिए अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9, 10, 11 देखेंगे, उसके बाद ही छोड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दिया हुआ है कीवर्ड। उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग है, योग मैंने जोड़ दीजिए दोनों का क्षेत्रफल निकाल के, कि त्रिज्या निम्नलिखित में कौन सी है, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो बड़े वृत्त उत्तर की पुष्टि करने के लिए कहा है क्या? उत्तर की पुष्टि करें तो थोड़ा अच्छा से लिखना पड़ेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9, माना कि दिए गए दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 हैं। क्या है? R1 और R2 हैं। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हैं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। हाँ अभी पूछिएगा, बोलिए अब क्या पूछे? माना की छोड़ दिए, तो की अपने से लिख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? कि दिए गए दो वृत्तों के छोड़ो ना, वीडियो को हम पढ़ा रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं सुविधा के लिए किए हैं। हाँ देखा जाए, सुना जाए, सुनो देखो जानो समझो। कि माना कि दिए गए दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः R1 R2 है। R1 8 सेंटीमीटर और R2 6 सेंटीमीटर, यही ना है। और बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना? 8। ठीक, अब की नहीं लिखे, पहले ही कह दिए माना, जाओ नहीं। देखिए तो क्या हो जाएगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, प्रश्न में बोला है ना, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 का स्क्वायर अब प्लस पाई R2 का स्क्वायर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर, ये दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, R स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर यानी कितना? 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, 8 8 6 छंग R स्क्वायर। यहां से हटेगा तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा। अच्छा 64 और 36 100 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 8वां क्लास में पढ़े हैं, सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना? बी में है, हाँ बी सही हो गया। दिस इज आर। अब देखिए जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए, तो बिना दुगो बतैले नहीं छोड़ेंगे। 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। पैसा जमा कर दिया तो वीडियो चालू करेंगे, इसे चालू है अभी, नाम ले लेंगे। देखिए पन्ना हमको बहुत परेशान कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, गरीब आदमी कैसे कैसे मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखा जाए, सुनो छोड़ो हटाओ जाने दो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यदि त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री हो, तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है।
है। चलिए थीटा दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, ठीक। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने सूत्र बताया था ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जिस दिन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे, कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, पहला दिन शुरुआत करते हैं तो पहले कॉन्सेप्ट ना बताते हैं पाठ का, तब बताए थे उस दिन नहीं बताए थे कि थीटा बटे 360 और बराबर में नहीं गुने पाई आर स्क्वायर, नहीं कह देना कि पूरा वृत्त जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, उसमें से कौन सा भाग, तो थीटा बटे 300वां भाग का क्षेत्रफल निकलना है, ठीक। 360वां भाग का, तो देखिए थीटा कितना है, 60 है, तो 60 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 6, यही ना। ये कितने बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा, ये 6 से 6 उड़ जाएगा, तो 6 पाई आंसर हो सकता है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 बटे 7, या इससे भाग दो। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये नहीं कुछ लिखा इसका मतलब गुना है, नहीं समझ में आया। जब कुछ नहीं लिखा रहता तो गुना होता है, सनका दिया तुम, राम राम भाई अकड़ा दिया, एकदम घिना दिया। देखो है 132, अच्छा लेकिन पूछ लेना भाई, ऐसे कह देते हैं तो इसका मतलब ले जाना नहीं, ये तो हमारा एगो स्टाइल है कहने का, नहीं इसका मतलब ले जाइएगा नहीं, मत कहिए कि सर जैसे कर देते हैं, है नहीं, पूछना, बाप रे बाप, साथ नहीं पूछेगा तो तुमको पता कैसे चलेगा। ओ जाने दो ना, सब बुर्बक लेकर के, अच्छा भगवान जी जन्म दे के सिंह नहीं देते हैं कि बुर्बक लेकर के सिंह है, देखो चिन्ह लो, हमारा ही आपके बीच में, हमारे ही आपके जैसा होता है, हाँ वही बुर्बक होता है। देखिए 7 से भाग दे दीजिए, 7 कम 7 6 62 हो गया, 7 8 56, 6 बच गया। कौन वाला किन्ने, कौन वाला किन्ने, ई वाला ऊपर, हाई वाला ई वाला बगल में, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कितना 6 पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। कम नंबर के होगा तो ये, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ज्यादा नंबर के होगा तो ये सब में कर देंगे, ठीक। सब में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना जरूरी है कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तीनों लिख दिए, एकदम आंसर गलत होने की गुंजाइश नहीं है। किताब में देख लेते हैं कौन सा आंसर, उसको वेरीफाइड कर देते हैं, ठीक है। क्या नंबर है, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर। और 10 नंबर देखिए एगो तीसरी को तरीका बता दिया, नहीं पाई का मान बोल दिया, कहते ना रखने के लिए, अन्य तो कहा है कि गलती हो जाएगा। अब पाई का मान हम लोग नहीं देखेगा, पाई का मान नहीं बोल रहा है, लेकिन कहा है कि भाग लगा दिया, क्या कर दिया, ये भाग लगा दिया, एगो नया तरीका लगा दिया, नहीं भाग लगा के कह रहा है कि ऐसे फैन से कर दीजिए, ठीक है। तो भाग लगा दीजिए 18 अब क्या बार में, आप ही ना बोलिएगा, हमको तो है ना भाग आता है। 7 8 56, कितना बचा, क्या बोला, 0 लगाने के लिए। अब कितना बार में, 7 5 छोड़ दिया जाए कि एक बार और देख लिया जाए, एक बार और देख लिया जाए। 7 7 49, देखिए होता क्या है, किताब बताए चाहे ना बताए, हम आपको बता देते हैं। हमको दशमलव के 2 अंक तक लिखना होता है तो हम 3 अंक तक निकालते हैं। क्या अंक तक निकालते हैं, इसको देख लेते हैं कि 5 से ज्यादा है कि कम। तो अगर हमको दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखना है तो यही हमारा सही आंसर होगा कि 8 6। क्या कि ये ज्यादा है तो को बढ़ा देते हैं, यहाँ पे रुकना था, ठीक है। अगर 5 रहेगा तो आज़ादी है, कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। 4 अगर हो गया तो 5 ही लिखते इसको, ठीक, ये समझ लीजिए, ठीक है। 5 से ज़्यादा रहेगा तो 6 लिख सकते हैं। अब 5 से ज़्यादा रहेगा तो इसको बढ़ा दिया था, मतलब बगल वाला को बढ़ा दिया था, ठीक है।
ये हमारा आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अब 4 को आंसर हो गया। ठीक है, जो भी आप लिख दिए सही होगा, परीक्षा में घबराना नहीं है, सब आंसर सही है। ठीक है, ये बस उसके लिए है जिसमें कि कम नंबर वाला परीक्षा पूछा जाए। ठीक, आगे देख लीजिए, एगो जल्दी से